ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सो हरे कृष्ण, आप सबको स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू रीड फ्रॉम श्रीमद् भागवत महापुराण। दिस इज 4th कैंटो एंड चैप्टर इज 29 वर्सेस 42 to 44। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि नारद मुनि जो प्राचीन वरिष्ठ को उपदेश दे रहे हैं, तो एक उपदेश है ये। सो आप सभी को आज के समय में जो रिसेंटली हमारे नरेंद्र मोदी जी उन्होंने इटली गए, तो इटली में रोम गए और रोम में उन्होंने ही विजिटेड वेटिकन सिटी। तो वहाँ पर सेंट जो है पोप है फ्रांसिस को मिले हैं और फ्रांसिस को भारत में उन्होंने निमंत्रण दिया कि भारत विजिट करने के लिए। परंतु हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत से। तो श्रीमद् भागवत में नारद मुनि के बहुत सारे उपदेश हैं, तो उस उपदेश में ये एक बहुत महत्वपूर्ण उपदेश, तो हम ये चर्चा करेंगे। ये जो टॉपिक है, हु कैन स्पीक ऑथोरिटेटिवली ऑन वैदिक लिटरेचर, ऐसा कौन है जो कि वैदिक साहित्य से प्रमाण के साथ बात कर सकते हैं, उन लोगों से हमें क्या ज्ञान मिल सकता है। तो मैं हूँ सचिपुत्र गौरदास। अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन और शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। सो लेट्स बिगिन इट। तो यहाँ बताया गया, प्रजापति पति साक्षात भगवान गिरीशो मनु दख्यादय प्रजाधाख्य नैष्ठिक सनकादय। तो यहाँ बताया प्रजापति। प्रजापति कौन है? स्वयं ब्रह्मा, जिन्होंने इस सारे प्रजा का सृष्टि किया। लेकिन आप इसमें कंफ्यूज मत हुई। आज के समय हम साइंस में जो पढ़ते हैं, साइंस में हमको डार्विन थ्योरी पढ़ाया जाता है, और डार्विन जी की थ्योरी के अनुसार जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट से जो ह्यूमंस जो बीइंग का मतलब इस संसार में आना और जो उनके एग्जिस्ट करता है उसके बारे में जो बताते हैं, वो कहते हैं कि जो होमो सापियंस है वो इस दुनिया में 40,000 साल पहले से आया नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ जो हिस्ट्री हमको बताया जा रहा है, जो हमारे शास्त्रों में पुराणों में, तो ये मिलियंस एंड ट्रिलियंस ईयर्स बैक ये हिस्ट्री हमको बताया जाता है। सो इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रजापति साक्षात भगवान गिरीशो मनु। और भगवान गिरीश मतलब, गिरीश मतलब लॉर्ड शिव, गिरीश ईशा, मनु स्वयं मनु दख्यादय प्रजाध्यक्ष। और यहाँ बताया जा रहा है कि दक्ष प्रजापति और जितना भी सारे मनु आदि, भगवान कहते हैं गीता में, क्या कहते हैं? इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अभ्ययम विवस्वान मने वे प्राह मनु इक्ष्वाकु अब्रवीत। भगवान गीता में कहते हैं कि मैं इस ज्ञान को पहले सूर्य देव विवस्वान को दिया, और विवस्वान फिर मनु, फिर इक्ष्वाकु, इस तरह की हमको परंपरा से प्राप्त होता है। सो यहाँ पर बताए प्रजाध्यक्ष नैष्ठिक सनकादय, और उसमें में नैष्ठिक ब्रह्मचारी है जो कि सनक, सनातन, सनंदर और सनत कुमार। तो ये चार जो भाई है, ये ब्रह्मा जी की मानस पुत्र है, और ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी है जो सदैव ब्रह्म का चिंतन करते हैं। फिर आगे वो कहते हैं मरीचि अत्रि अंगिरासु पुलस्ति पुल क्रतु भृगुर वरिष्ठ इति मद अंत ब्रह्मवादिनः। तो यहाँ पर बताया गया है कि जैसे कि अत्रि अंगिरा पुलस्ति पुलह क्रतु भृगु और वशिष्ठ, और मैं खुद स्वयं नारद जो कि ब्रह्मवादी, हम सब ब्राह्मण है और हम सब ब्राह्मण को जानते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी समझाते तात्पर्य में कि ये सारे जो मुनि ऋषि हुए, ये सारे जो है ये वैदिक स्टॉलवर्ड्स है, ये वैदिक ज्ञान को जानते हैं। और कैसे जानते हैं इन्होंने? यहाँ पर बताया गया है अद्यापि वचस्पतयस् तपो विद्या समाधिना। तो उन्होंने कहा कि अप टू डेट नॉलेज इनके पास है, हमारे पास अप टू डेट नॉलेज नहीं है। हम तो रिसर्च करते रहते हैं, हमारा जो ज्ञान है इतना कमी है हमारे पास, हम लोग मंद सुमंद मतयः, हमें कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है इस दुनिया के बारे में। तो उनको इतने सारे ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? अद्यापि वचस्पतयः तपः विद्या समाधिना, इन्होंने तपस्या की है। तपस्या मतलब वॉलंटरली एक्सेप्ट सम डिफिकल्टीज,
आप बोलेंगे डिफिकल्टी का क्यों आप एक्सेप्ट करेंगे? देखो, आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ये आपके पास जबरदस्ती आ जाएगा। जैसे कोरोना वायरस, ये आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, ये 3 तापों को हमको देके जाता है। भौतिक ताप मतलब एक जीव है, हमसे परेशानी होता है उससे। दैविक मतलब ये एक महामारी है, और आध्यात्मिक मतलब ये मानसिक भी दुख देता है। तो हमें जो दुख है इस संसार में, वी डोंट वांट टू इनवाइट द मिजरीज, बट वो हमारे पास आता है। तपो विद्या, और इन्होंने शास्त्र को पढ़े, शास्त्र को समझे हैं। द एसेंस ऑफ नॉलेज दे हैव एक्वायर्ड। समाधि न और थ्रू मेडिटेशन। पश्यंतोपि न पश्यति पश्यंतम परमेश्वर। वो कहते हैं कि ये होने के बाद भी हम भगवान को नहीं जान पाते, या भगवान का जो रिलेशनशिप है जीवों के साथ वो हम नहीं समझ पाते। बोलते यहां पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एडवांसिंग वन नॉलेज, वन कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एन एक्सपर्ट इन अंडरस्टैंडिंग द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। केवल नॉलेज लेने से कोई ऐसा आप मत सोचना कि ही कैन अंडरस्टैंड कृष्णा, भगवान को समझ सकता है। इसलिए भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति जावंच अस्मि तत्वतः ततो मा तत्वतो ज्ञात्वा विशदे तत् अनंतरम। भगवान कहते कि भक्ति की माध्यम से, तो इसलिए हमारा पास जो यहाँ पर ना एवरीवन हैज सम इम्परफेक्ट आइडियाज है अबाउट द लॉर्ड। जैसे सो कॉल्ड साइंटिस्ट है, फिलोसॉफिकल स्पेकुलेटर्स है, वो कृष्ण को नहीं समझ पाते। सो इसलिए नॉलेज इज नॉट परफेक्ट अनलेस वन कम्स टू द प्लेटफॉर्म ऑफ डिवोशनल सर्विस। जब तक आप भगवान की भक्ति नहीं करते तब तक आपके ये जो नॉलेज, इसको हम परफेक्ट नहीं मानेंगे। सो वी ऑल वांट टू बिकम मिस्टर परफेक्शनिस्ट। परफेक्ट बनना चाहते हैं, लेकिन परफेक्ट तभी बनेंगे जब हम भगवान की सेवा करेंगे। सो इन कृष्ण कॉन्शियसनेस एक्टिविटीज व्हाट आर दो सर्विसेज, वो क्या सेवाएं हैं जो आप कर सकते हैं? यू कैन स्टडी द लिटरेचर्स, you can hear Krishna Katha, you can chant the holy name of Krishna, and you can go to meet devotees, भक्तों को मिल सकते हैं, और आप sometimes you can go to the holy places। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब उपदेश दिए अपने शिष्यों को, खासकर षड गोस्वामी को, उन्होंने कहा 4 चीजों ने कहा। पहला उन्होंने कहा कि आप सभी जो है शास्त्र को अध्ययन करो, और शास्त्र को अध्ययन करके उससे भक्ति संबंधित ज्ञान को या भक्ति का एसेंस को एक्सट्रैक्ट करके बुक्स पब्लिश करो। दूसरा उन्होंने कहा कि आप जो वृंदावन में जो धाम है उस धाम की लीला स्थलियों को प्रकट करो। तीसरा उन्होंने कहा कि आप वहां पर बड़े बड़े मंदिरों को स्थापन करो, ताकि मंदिर में लोग आकर के भगवान के बारे में सीख सके, भक्ति के बारे में जान सके। और चौथा उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया, अपने आचरण जीवेर सिखाए, अपने आचरण करो और लोगों को सिखाओ। तो इसलिए शास्त्र में इसके बारे में बताया गया। अगर सो कॉल्ड नॉलेज जो और कोई तथाकथित ज्ञानी है वो सोच रहा है कि आई कैन अंडरस्टैंड कृष्णा, आई कैन स्पीक ऑन वैदिक लिटरेचर। अच्छा, वैदिक लिटरेचर में बताने के लिए आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं, सो मेनी पीपल्स आर देयर, दे आर स्पीकिंग, बट दैट दे आर नॉट स्पीकिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर के बारे में बताते नहीं। तो इसलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं 10वें अध्याय में ब्रह्मा जी की एक श्लोक है, अथापि ते देव पदाम्बुजोदया प्रसाद लेसा नुग्रहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवान महिम्नो न चान्यो एकोपि चिरम विचिन्वन। कहते हैं कि जैसे कि कोई, हे भगवान जो है, जो लोग स्पेकुलेटर्स है, स्पेकुलेटर जैसे डार्विन ने स्पेकुलेट किया, ज्ञानी लोग हैं, ये भगवान के बारे में कल्पना जल्पना करते हैं, स्पेकुलेशन करते हैं, कितना साल तक? 1000 साल तक। लेकिन जब तक हे भगवान पदाम्बुजोदय प्रसाद, आपकी कृपा नहीं होता है, लेस मात्र प्रसाद की मतलब कृपा की आपका उनको लाभ नहीं पहुंचता है, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड योर ग्लोरीज। जानाति तत्त्वं भगवान महिम्नो न चान्य एकोपि चिरम विचिन्व। वो आपको नहीं समझ सकते। इसलिए यहाँ पर जितना भी जो बड़े बड़े साधु महात्मा है, इस श्लोक जो बताया गया है, जो कि ब्रह्मलोक में रहते या अन्य लोगों में रहते हैं, जैसे सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, तो ये सभी जो है ये सेजेस रिसाइड इन द डिफरेंट स्टार्स। जैसे कि उसमें जो है ध्रुव स्टार है, उसको कहते हैं पोल स्टार भी कहा जाता है, जो कि पाइवट ऑफ द यूनिवर्स,
ये पूरी विश्व का ये मेरू है, हाँ, मुख्य है। सो इसीलिए इस जो वेस्टर्न थ्योरी है यहाँ पर हम देखते हैं, उन्होंने कहते हैं कि हर जो नक्षत्र का एक सूर्य है, लेकिन हम उसको शास्त्र मिलते हैं देयर इज वन सन इन फॉर दिस यूनिवर्स। सो इसीलिए ये जो श्लोक है, नारद मुनि प्राचीन भविष्य को बता रहे हैं कि ऑल्दो वी कैन स्पीक ऑन वैदिक लिटरेचर, वी कैन ऑथोरिटेटिवली, और हमें ये सब ऑथोरिटेटिवली, जो हम प्रामाणिकता से बात कर रहे हैं, ये कैसे हम लोग तपस्या किया है, फिर भी जो भगवान को हम सदैव देखते हैं, भगवान को सदैव हमारे साथ उनका साथ कांटेक्ट है, लेकिन हम उनको पूर्ण रूप से नहीं जान पाते। सोचिए, मैंने जैसा पहले कहा था कि नरेंद्र मोदी जी जो है अभी रिसेंटली वेटिकन सिटी में जाकर के पोप को मिले। ओके, पोप मतलब आज पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी पोप को लोग फॉलो करते हैं, लेकिन पोप्स इंस्ट्रक्शंस या जीसस का जो इंस्ट्रक्शंस आर लिमिटेड। बट आप बोलेंगे कि बहुत सारे लोग उनको फॉलो करते हैं, और हमारी जो सनातन धर्म को बहुत कम, इनकी परसेंट जो है 15% है हमारा सनातन धर्म का। तो अगर आप बोलेंगे इतना कम परसेंट के लोग फॉलो करते हैं, और आप ये शास्त्र से बताते रहते और बोलते हैं यू नो ऑल द वैदिक लिटरेचर्स, यस, श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं फॉलो बहुत ज़्यादा करना ऐसा बड़ा बात नहीं, नॉट ए बिग डील। जैसा कि कांच की दुकान में ज़्यादा भीड़ होती है, अगर आप चाहते हैं कि वी वांट टू परचेज सम डायमंड, देन यू हैव टू पे द प्राइसेस, यू हैव टू हैव दैट कैपेसिटी, तो होना चाहिए। तो इसलिए आपको डिस्करेज नहीं होना चाहिए कि क्योंकि सेंसेशन न्यूज़ है इनवाइटिंग पोप टू इंडिया, सो हम इनवाइट कर रहे हैं। इट इज़ गुड दैट, बिकॉज हम लोग जो है भारतीय लोग हैं, हम सभी को इनवाइट करते हैं हमारे देश में, और हमारे भारतीय लोग भी पूरी दुनिया भर में जा कर के बसे हुए हैं, वहाँ पर नौकरी करते हैं, वहाँ पर पैसा कमाते हैं और आते हैं। तो इसीलिए इन सभी जनता के लिए हमें जो यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि टू नो अबाउट कृष्ण का भक्ति करना है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कहा था कि यहाँ पर कहा कि नॉलेज तभी तक हमारा परफेक्ट नहीं होगा जब तक हम लोग भक्ति नहीं करेंगे, भगवान की सेवा नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि यू वांट टू हैव ए परफेक्ट नॉलेज इन योर लाइफ, तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस डिवोशनल सर्विस। सो मैं हर लेक्चर में ये प्रयास करता हूँ सम ऑफ द वर्सेस फ्रॉम भागवतम या भगवद गीता, ताकि आप लोग कुछ सीखें, कुछ जानें, और आपको ये वीडियो अच्छा लगता है एंड यू वांट टू लाइक वेलकम द पोप ऑफ लाइक वेटिकन सिटी जो है फ्रांसिस्को। सो तैयार रहिए, परंतु उसके साथ साथ ये जो नॉलेज है वी डिस्कस हियर टुडे, दैट वी वांट टू आल्सो अंडरस्टैंड द लॉर्ड फ्रॉम महाजना। महाजन जो है, ये सारे जो महाजन के बारे में बताया गया यहाँ पर, बड़े महान ऋषि लोग, ये सब आप शास्त्र पढ़ेंगे तो ये सारे जानकारी मिलेगा। सो पोप जी आएंगे तो हम उनको भी थोड़ा बता देंगे, और नरेंद्र मोदी जी के मिलने का मतलब है कि पोप ऑल्सो गॉट सम आइडिया अबाउट, उनको जो है भी कुछ एक साधु व्यक्ति को मिलने से जो लाभ है वो पहुँचता है। थैंक यू वेरी मच। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।